आग की दरिया है पार करके जाना है। आग की दरिया है पार करके जाना है। हमको संघर्ष करके और हम लोगों को सरकारी नौकरी पाना है। मेरे दोस्तों, संघर्ष करते रहिए और सरकारी नौकरी के लिए रात दिन मरते रहिए। एक निश्चित है कि एक दिन सफलता को मिलेगा। चलते हैं क्वेश्चन के लिए। आज हम जो क्वेश्चन लेके आए हुए नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। आज बहुत यह क्वेश्चन आपको मतलब कि एनटीपीसी ग्रुप डी में एसएससी में पूछा हुआ है। तो आप लोग बन रही अंत तक इन तक। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इंड तक आपको बहुत सारा नॉलेज होगा। एक ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे, आपको बताइएगा। देखिए इसी क्वेश्चन में एक नया क्वेश्चन रहेगा। देखते हैं कि कौन कौन बच्चा जवाब दे रहा है। और जो जवाब देता है सोचेंगे इसका मतलब कि वो मैथ में बहुत तगड़ा है। आराम से कोई भी क्वेश्चन बना सकता है। चलते मेरे दोस्त क्वेश्चन की ओर। अब ध्यान दीजिए कौन क्वेश्चन बोल रहे हैं। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। कह रहा है कि 5 क्रमागत कह रहा है, 5 क्रमागत संख्याओं का योग। तो 5 क्रमागत कह रहा है तो ये अगर मान लीजिए हो जाएगा और a+2 हो जाएगा। यह देखिएगा, ध्यान देना जरूरी है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। और a+6 और यह आपको हो जाएगा आपका 8। अब मान लीजिए इतना अगर हम ऐड करते रहे तो बहुत सारे 55 हो जाएगा। उसके बाद हमको डायरेक्ट यह दिमाग में आ जाएगा तो उसके हमें बड़ी संख्या क्या होगी बताना है। तो रहेंगे अब इस तरह का विषम संख्या आएगा ना, डायरेक्ट अगर 5 लिखकर क्या करेंगे, ये 2 जो लिखा हुआ है ना, हमको क्या करेंगे पीछे ऐड डायरेक्ट कर देंगे। तो ये 6 6 12 8 20 है ना। तो इस तरह का क्या करेंगे। अब देखिए पूछिएगा कि सर यह कैसे कर पाएंगे, तो ये आसानी से कर पाइएगा। देखिए इसमें क्या एक ट्रिक है कि जब ये 5 कहेगा 6 कहेगा तब क्या करेंगे, जब नंबर होगा यह बड़ी हो गया, आपका नंबर हो गया बड़ी नहीं है, बड़ा एक नंबर है, छोटा नंबर होगा। अब उसके बाद रहा कि जो आपका नंबर दिया है उसको उसमें से कितना माइनस करेंगे, जितना कहेगा उसके अनुसार 2 उसको 2 के टेबल हम लोग जो पढ़ेंगे 2 8 इस तरह का, उसमें से हम घटा लेंगे। तो 2 4 8 इस तरह का बढ़ेगा तो उसमें से आपको जो कह के जोड़ कर यहाँ पर क्या करेंगे घटा लेंगे। और घटा कर क्या करेंगे, जितना ये पूछा है उतना ले भागा दे देंगे। देखिए किए ना, भागा दे दिए तो इजी तरीका से आपको निकल गया। वो छोटा नंबर निकला है। अब बड़ा जो है उसमें आपको जो लास्ट वाला बड़ा जो होगा कि उसमें आपको 2 को जो लास्टिंग जो किया गया है उसको जोड़ सकते हैं। जैसे 2 4 8 6 8, तो 8 से बड़ा हो गया तो इसका मतलब कि 8 उसमें जोड़ देंगे। तो जो आया हुआ 7 उसमें 8 अगर जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा आंसर 15। आई होप मेरे दोस्त बहुत ईजी ट्रिक भी था, नहीं तो लॉन्ग भी ट्रिक बना सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि लगातार हमको विषम संख्या पूछ रहा था। आगे की ओर पढ़ रहे हैं। 2 संख्याओं का योग और 40 है तथा उनका अंतर 6 है तो बड़ी संख्या क्या होगा। इस तरह क्वेश्चन रहता था। पहले देखिए ये अगर 2 क्वेश्चन का योग अगर इस तरह का है और इसका अंतर ऐसे रहता है 6, तो इसको हम आसानी से हम बना लिए। ये हो जाएगा आपका 46। पर इतना टाइम अगर दीजिएगा तो बहुत डेंजरस हो जाएगा। इसको क्या करना है, इस तरह का आएगा तो ध्यान देना जरूरी है कि इसमें जो है ना दोनों को जोड़ देना है। जो आएगा अंतर योग देगा तो दोनों को जोड़ देना है। अंतर योग को दोनों को जोड़ देना है और 2 से भागा दे देना है। बस खट्टा कर देगा आपका आंसर आ जाएगा। अब इसमें छोटा पूछेगा तो क्या करेगा, अब इसमें थी नहीं करना, उसमें दोनों को घटा लेना है। जब छोटा पूछेगा ना दोनों को घटा लेना है और 2 से भागा दे देना है। आसानी तरीके से आपको छोटका आ जाएगा। तो हो जाएगा आपका 34/2, तो ये हो जाएगा आपका 17। तो क्या करना है, जब छोटा पूछेगा मतलब कि स्मॉलेस्ट नंबर पूछेगा तो क्या करना है, दोनों को जो इसका सम दिया है, जो इसका डिफरेंस दिया है उसको माइनस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। और जब बड़ा पूछेगा तो दोनों जोड़ कर और 2 से डिवाइड कर देंगे। उसको सम को और अंतर को जोड़ देंगे या 2 से डिवाइड कर देंगे, तब बड़ा आ जाएगा संख्या। आई होप मेरे दोस्त समझे होंगे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब ध्यान रखें, 2 संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रम से इतना है। करें 2 संख्याओं का योगफल जो है ना आपका, योगफल और गुणनफल जो है आपका इतना है। तो अब कह रहा है कि इसका व्युत्क्रम मतलब कि रेसिप्रोकल का योग बताना है। सम रेसिप्रोकल का मतलब कि a1/a और 1/b के मान किया होगा, ये पूछ रहा है। अब ध्यान देना जरूरी है कि इसको अगर सॉल्व करना बहुत सारा टाइम लग जाएगा, टाइम वेस्ट लगेगा। तो इसको क्या करेंगे, हम गुणनखंड कर देंगे। गुणनखंड का तो 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और यही 2 होगा। अच्छा 1 होगा अगर 18 होगा तो इतना यह तो होगा नहीं, जोड़ेंगे तो यह जोड़ेंगे तो हो जाएगा। इसका मतलब कि इसका मान जो हो जाएगा a और b का मान हो जाएगा 2 और 9। 2 9 के रेसिप्रोकल करेंगे
तो ये हो जाएगा कितना, तो हो जाएगा आपका 11 ऊपर जाएगा, नीचे हो जाएगा 18, मतलब 11/18 आपका आंसर आ चुका है। तो मेरे दोस्त सबसे क्या करना है, गुणनखंड कर देना। इस तरह का आया क्वेश्चन सीधा गुणनखंड कर दीजिए आसानी से, जो उसको जोड़ के देख लीजिए दोनों संख्याओं का, तो क्या हो जाएगा आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। आई होप मेरे दोस्त समझ होंगे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त, करेंगे दो क्रमागत संख्याओं का वर्गों का अंतर। मतलब दो क्रमागत जो संख्या, जैसे मान ली कि अगर एक से को ले लिए और दूसरा करना पड़े x+1 का अंतर, जो ऐसे लेना पड़ेगा। अंतर में घटाओ ऐसे दिया हुआ है, तो बताना कि बड़ी संख्या क्या होगा। तो इस तरह का अगर संख्या आ गया तो हमको वहाँ बढ़ाने वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ देख लेंगे इसको अंतर जो होता है a² - b² का फॉर्मूला होता है a - b इंटू a+b। और ध्यान देना जरूरी है, बात इतना आपको दिमाग में आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, इसको उसी तरह a हो जाएगा a - b a+b। तो आपको दिमाग में आ गया बात जेहन में, तो यह हो जाएगा आपका कट गया, तो 1 गुना इसे 2x हो जाएगा, यह वाला 2x+1 यह हो जाएगा। अब ध्यान देना 2x+1 हो जाएगा तो यह हो जाएगा 37 में से एक जाएगा तो 36 से 2 भागा देने का हो जाएगा आपका 18। ये आपका x के मान आ गया। एक हमको 19 निकालना है, बड़ी संख्या 19 होगा। अब ध्यान देना इसमें क्या करेंगे, तो सबसे इजी तरीका है मेरे दोस्त, ये में कुछ नहीं करना है। आपको दिमाग में आ गया कि यह जो तरीका है बहुत इजी है। अब क्या करना है, जो अब संख्या दिया है इस तरह का जो आएगा अंतर, दो संख्याओं का वर्गों का अंतर दिया रहेगा, तो उसमें क्या करेंगे कि जो संख्या दिया है उसमें हमको 1 घटाना है, 2 से भागा देना है, और जो रिजल्ट आएगा उसमें 1 जोड़ देना है। समझ गए? यह दिमाग में बात रखना, यह याद रखना एकदम। क्या करना है, देखिए जो संख्या दिया हुआ है ना, उसमें क्या करना, 1 घटा लेना है, उसको 2 से भागा दे देना है और 1 जोड़ देना है। तो आपका 100% रिजल्ट आएगा। दो संख्याओं का वर्गों का अंतर जब दिया रहेगा तो एकदम डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा। आपको इतना मतलब कि बहुत नहीं करना पड़ेगा, और नहीं तो बहुत हार्ड भी नहीं है, धड़ाक दे कर सकते हैं आप, इजी तरीका हो जाएगा। और नहीं तो सीधे क्या करना है, जो आपका संख्या दिया हुआ वो मुझसे 1 घटा लेना है, 2 से भागा दे देना है, 1 जोड़ देना है। हो गया। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो क्रमागत सम संख्याओं का वर्गों का अंतर का, अब ध्यान, सम संख्या वह अब तक संख्या तक कोई क्रमागत संख्या, अब सम संख्या हो गया, तो सम संख्या में थोड़ा सा अंतर आएगा। देखिए कैसे आगे दिखा दे रहे हैं पूरा रियलिटी। तो एगो x होगा, तो एक क्रमागत जब होगा तो x एगो हट जाएगा, यहाँ पर x+2 हो जाएगा। यहाँ लगातार था तो ये वाला 1 हटेगा, क्योंकि जो भी क्रमागत संख्या होता है एक छोड़ के आता है। तो देखो यहाँ पर ये वाला नंबर छोड़ दिया, यहाँ आ गया। अब इसको वर्गों का अंतर, तो इसका जो x+2 का जब वर्ग करेंगे -x, इसका मान दिया आपका 100। अब दिया है तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा x+2 + x इंटू x+2 -x, तो ये हो जाएगा 100। तो ये हो जाएगा 2x+2 इंटू हो जाएगा 2, तो 2 से यह भागा दे देंगे। ध्यान देंगे 2 से जब भागा दे देंगे 2x प्लस हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 50। तो ये हो जाएगा आपका 2 से घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 48, 2 से भागा देंगे तो ये हो जाएगा x के मान 24। क्या हो जाएगा आपका x के मान 24 हो जाएगा। तो आपको दिमाग में ये बात आ गया। क्या करना, इसमें हमको कुछ नहीं करना है। क्या करना, जो संख्या दिया है उसमें आपको दिमाग करना है 2 से भागा देकर, जो आपको 2 दिया हुआ है 2 से भागा दे दीजिए स्क्वायर में, उसके बाद 2 घटा दीजिए। समझ गए? जो आएगा परिणाम उसको अगेन 2 से भागा देकर उसमें 2 जोड़ देना है। समझ गए? अब इतना आपको दिमाग में आ गया कि बाप रे बाप इतना तो बहुत क्रिटिकल हो जाएगा, तो इतना लंबा मत कीजिए। समझ गए? इतना लंबा नहीं करना है, आपको याद रखना है बात को। क्या करना है, कोई भी संख्या दिया है उसको क्या करेंगे, 100 जिसे जो भी संख्या आपको दिया है उसमें 4 घटा लेंगे और 4 से भागा दे देंगे। बस आपको ये दिमाग में रखना है। कोई भी वर्ग क्रमागत सम हो चाहे विषम हो, कोई भी अगर संख्या हो तो क्या करना है, उसमें आपको 4 स्क्वायर दिया रहेगा, तो क्रमागत विषम या सम हो तो क्या करना है, वह संख्या में 4 घटाना है, उसके बाद 4 से भाग देना है। वो हो जाएगा आपका आंसर, आपको आ जाएगा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। छोटा मान आएगा, बड़ा पूछेगा तो उसमें क्या करना है, 1 और 2 जोड़ दीजिए। जैसे मान लीजिए कि इसमें आएगा तो 98 हो जाएगा, मतलब 96, 2 4 से भगा दीजिएगा तो हो जाएगा 24। तो ये छोटका है
तो यह छोटका है जब तो दो का अंतर होता है तो 26 हो जाएगा। तो ये 24 से 26 से छोटका हो जाएगा, ये बड़ा का हो गया। तो आई होप समझ गए होंगे। तो यह बहुत ईजी है, बहुत हार्ड तो नहीं है, तो आप लोग समझ होंगे मेरे दोस्त। आया बहुत ट्रिक भी आसान है। क्या करना है, जो भी आपका स्क्वायर दिया रहेगा उसमें क्या करना है, जो भी संख्या दी 100 दिया हुआ है तो उसमें 4 घटाना है, 4 से भागा दे देना है। यह छोटा संख्या आ गया। उसके बाद छोटा संख्या अगर 100 होगा तो बड़ा संख्या x+2 होगा, क्योंकि क्रमागत संख्या होता है 2 के इंटरवल। कह रहा है कि विषम कहे और चाहे सम कहे, ऑड नंबर चाहे इवन नंबर, जब कहेगा तो वह एक छोड़ के नंबर लिखा जाता है। तो एक छोड़ के लिखेगा तो मान लीजिए एगो x होगा तो x+2 होगा, तो इसका मतलब 24 आया था, एक बार 26 हो जाएगा। आई होप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब 3 क्रमागत कह दिया तो बीच वाली संख्या का क्या होगा। तो ध्यान देना जरूरी है कि इस तरह का अगर कहे क्वेश्चन डायरेक्ट देखिए, एगो एक होगा, प्रकृति का डायरेक्ट लिखना मेरे को है। तो x होगा तो x+1 होगा, x+2 होगा। आई पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है, तो तीनों के हम जोड़ देंगे क्योंकि तीनों का योग दिया हुआ है। तो तीनों को 1x 2x 3x, 3x+3 अब बाई हो जाएगा आपका 87। तो इसमें से 3 जोड़ेंगे तो ई हो जाएगा आपका 84, इसमें भागा देंगे तो ई हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा। अब ध्यान देना जरूरी कि इसमें यह तो पूछ नहीं रहा है, यह पूछ रहा है 129 हो जाएगा। x+1 पूछा था, इसमें 29 हो जाएगा। अब इतना लंबा कीजिएगा तो आपको बहुत सारा बच्चा ट्रिक दिमाग में रखेगा तो गड़बड़, आप दिक्कत में आ जाइएगा। तो इसमें हम इजी कैसे करेंगे, तो ध्यान देना जरूरी है कि यह आपका जो है 87 जो है आपका योग है, समझ गए। 87 का योग है। आप लोग औसत निकालना जानते हैं तो क्या करें, कोई भी संख्या आपको दे देगा क्रमागत प्राकृतिक संख्या 3 4, तो उतना दिया उसको क्या करना है, जितना दिया उतना ले भागा दे देना है। भागा देकर अगर जहाँ से पूछ रहा है 2 के 2 के पूछ रहा है, कितना है देख लीजिए। तो ई जो हो जाएगा 20, आई हो जाएगा आपका 9। तो ये आपको दिमाग में आ गया कि 29 आपको आ गया, आपको आंसर डायरेक्ट आ चुका है क्योंकि बीच वाला पार्ट था, बीच वाला पार्ट आ गया। अब बात कर रहा है कि मान लें कि यह आपको इजी तरीका से आ गया, सीधे क्या करना है, भागा दे देना है, डायरेक्ट आपको आंसर लेके आ जाएगा। कोई भी अगर बीच के पार्ट कहा था, अगर इसको बात कहा तो आपको दिमाग में रख लेना है कि जब भी हम क्रमागत अगर लगातार कॉन्स्टिट्यूटिव अगर नंबर के हम अगर औसत दिया हुआ है उसके एवरेज निकालेंगे तो बीच वाला पार्ट आइबे करता है। अब बात रहा कि अगर मान लीजिए पूछेगा सबसे लार्जेस्ट, तो जो आएगा बिग में उसको और जितना, जैसे मान लीजिए अगर 5 दिया हुआ है तो बीच वाला जो आएगा तो 1 2 3 4 5, मतलब हाई वाला आंसर आएगा आपका। अब 2 को पार्ट बढ़ाना है ना, 2 इधर है 2 इधर है, तो जो आंसर आएगा आपका, जो आंसर मान ली कि इसका 29 आ गया तो यह बीच वाला पार्ट हो गया। तो 2 और यह बड़का है ना, तो बड़का में कितना जोड़ेंगे, 2 और जोड़ देंगे तो आपका एवरेज वाला मतलब कि 31 जो हो जाएगा सबसे लार्जेस्ट नंबर वाला हो जाएगा। आई होप मेरे दोस्त ये समझे होंगे कि कैसे आपको दिया हुआ क्वेश्चन, तो इस तरह क्वेश्चन आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते मेरे दोस्त, कह रहे कि यदि 2 संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रम से इतना दिया हुआ है, कह रहे कि 2 संख्याओं का अंतर आपकी दान दे दिया है और उसका गुणनफल दे दिया है। अब कह रहा है कि इतना दिया हुआ है तो उनकी क्रमागत अंतर क्या होगा। तो ध्यान देना जो जरूरी है मेरे दोस्त, इसको अब हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो ध्यान देना जरूरी है कि अब इसमें एक ऐसा डिवीजन करना है जो 5 का यह अंतर आना चाहिए। तो क्या अगर 6 5 30 तोड़ेंगे तो यह 6 चौका 36, तो जो दोनों का 0 अंतर है। अब अगर 12 अब 12 अगर 12 36 हो तो इसका अंतर जो है आपका 9 का अंतर है। तो अब क्या हो जाएगा, इसमें तोड़ेंगे तो आगे तोड़ के देखते हैं इसको क्या होगा। तो 36 को तोड़ सकते हैं, मतलब शॉर्ट तरीका बता रहे हैं आपको। जो तोड़ेंगे इसको तो सबसे आसान तरीका, इस 2 से 18 हो जाएगा। उसके बाद फिर 2 तोड़ेंगे तो यह 9 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, मिल चुका है 9, इसको जोड़ेंगे 9 5, 9 में से 4 जाएगा, 9 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 5। तो हो जाएगा इसका मतलब कि एगो के मान, बड़का के जो मान होगा यह 9 होगा और इसका मान होगा 4, 9 चौका 36। तो आ गया। अब इसका अंतर निकालना, तो 1/9 यह हो जाएगा आपका अंतर, तो 9 चौका 36। तो इधर जाएगा आपका, इधर हो जाएगा आपका, मतलब कि अंतर जो हो जाएगा आपका इधर 9,
इधर 4 इधर 9 हो जाएगा, तो -5/36 होगा, चाहे 5/36 चाहे -5/36, दो यही आंसर होगा। तो आई होप समझोगे मेरे दोस्त। दूसरा तरीका इसको बनाने का है, तो देखिए a माइनस बी दिया हुआ है, तो इसको हम रूट एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर और माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा 4ab। यहाँ पर आसानी से वैल्यू पुट कर देंगे। इसका मान दिया आपका 5, तो 5 5 25, यह दिया आपका 36, तो 36 5 हो जाएगा आपका 180, तो 180 ये हो जाएगा आपका 100 कितना हो जाएगा, यह 18 5 जो हो जाएगा 180 जो हो जाएगा, सही बात ना, चौका है ना जी, तो हो जाएगा आपका 144, तो 159 हो जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा 13, a प्लस बी के मान हो जाएगा 13। अब a माइनस बी दिया आपका 5, a प्लस बी आ गया आपका 13, घटा लेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो 2a हो जाएगा आपका 18, तो a के मान हो जाएगा आपका 9, a के मान 9, तो b के मान हो जाएगा 5। आसान तरीका से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यह फार्मूला आपको ध्यान में रखिएगा, है ना। जब माइनस वाला देगा, यहाँ पर प्लस वाला दिया था, यहाँ पर माइनस है, यहाँ माइनस लिया था, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, सिंप्लीफाई करके निकाल लीजिए। अगला दोस्त आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला कोई दो संख्याओं को इतना से भाग देने पर शेषफल इतना बचता है। मतलब कह रहा है कि एक संख्या जो है उसको इतना से भाग दे दिया जा रहा है, तो शेषफल इतना बच जा रहा है, 29 बच जा रहा है। समझ गए, देख लीजिए 29 बच जा रहा है, बचता है। तो उसी संख्या को 8 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा। तो आपको दिमाग में आ रहा है जीवन कि भाई 8 से जब भागा देंगे तो 7 8 56 तो कटिए जा रहा है। अब इसको दिमाग में रखना है कि वो अब इसलिए अगर शेषफल को भागा दे दिया जाए तो काम हो जाएगा। तो इसको भागा देगा तो 8 का 24, तो शेषफल इसका बचेगा, भागा देंगे तो 5 बचेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। देखो 8 का 24 इसको भागा अगर हम दिया जाए तो इसका भागा कितना हो जाएगा, आपका दिमाग में रखना है। तो 8 का 24 हो जाएगा, तो इसका 5 बचेगा। अगर 56 में भागा दे रहे हैं तो ये कम्प्लीटली कट रह जा रहा है, तो इसमें कोई अब शेषफल टेंशन नहीं है, तब इसमें टेंशन था, तो आंसर हो जाएगा 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। इससे कोई भी क्वेश्चन है तो सीधे क्या करेंगे, शेषफल में भागा दे देंगे। इसको सोचेंगे नहीं, हम तो दिखा दिए हैं, है कि नहीं, आपको प्रूफ करना था, प्रूफ कर दिए, बट सीधे हमको शेषफल में दिमाग लगाना चाहिए, समझ गए ना। तो शेषफल में भागा दे दिए। अब कह रहा है कि एक संख्या को 5 से भाग देने पर शेषफल इतना बच रहा है। इसका दिमाग में आपको आ रहा है कि मान ली क्वोशेंट इतना होगा इसका, यह इतना से भागा दिया जा रहा था, शेषफल इसका इतना, ये नंबर यही था। अब आपको दिमाग में कह रहा है कि इसका वर्ग कर दिया जा रहा है, इसको क्या कर संख्या का वर्ग, तो ये तो जब वर्ग करेंगे, ये वर्ग करेंगे तो है तो हमेशा कटेगा 3 से, और यह नहीं कटेगा। इसका मतलब तितली का 9 जो हो जाएगा, कितना से भागा देंगे, फिर अगेन 5 से भागा देंगे तो इसका शेषफल कितना आएगा, 5 से भागा देंगे तो इसका शेषफल 4 आ जाएगा। तो आपको दिमाग में बैठाना है कि हम लोग शेषफल पे वर्ग कर रहे हैं, तो कोई भी वर्ग चाहे घन करे, वो क्या करेंगे, शेषफल जो दिया है उसको हम क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। तो 9 हो गया, अब 5 से भागा देंगे तो शेषफल 4, आंसर हो गया 4। अगर मान ले कहे यहाँ पर क्यूब कर देने गए, यहाँ पर इस संख्या का वर्ग, तो यह संख्या का वर्ग कह रहा है ना, तो इस संख्या को क्या करेंगे, जो शेषफल आ रहा है इसका उसी का वर्ग किए। अब यहाँ कह देगा घन करने के लिए, तो घन हो जाएगा आपका, इसको घन करेंगे, 3 को घन कर देंगे, इसका शेषफल को घन करेंगे तो हो जाएगा 27, और 27 ले क्या करेंगे, 5 से भागा देंगे तो हो जाएगा 5 5 25, मतलब आंसर हो जाएगा 2। मतलब कि जो घन कहेगा, 5 स्क्वायर कहेगा, 5 घात कहेगा, 6 घात कहेगा, तो हम क्या करेंगे, यह इसी को शेषफल कर देंगे, समझ गए। क्योंकि आपको दिमाग में आ रहा है बात को, यहाँ पर देखिए, क्योंकि इसमें 5 है मेरे दोस्त, तो इससे ज़्यादा नहीं समझना है। जो भी संख्या को दिया रहेगा, यहाँ पर कह रहा है कि एक संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेषफल बच रहा है ना। तो अब कह रहा है कि 5 से भाग दिया जा रहा है उस संख्या को, तो शेषफल इतना बच जा रहा है। तो कह रहा है उस संख्या को वर्ग करने पर, तो वर्ग हम पूरा संख्या को तो मेरे पास मालूम नहीं है, सीधे कह रहा है जो शेषफल आ रहा है उसको वर्ग कर देंगे, और उसी को जो कह रहा है भाग देने, 5 से भाग दिया जाए तो 5 से भाग दे देंगे, और जो शेषफल आएगा उसको आंसर 100% सही होगा मेरे दोस्त। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब यह आपको वीडियो कैसा लगा, और आप कोई भी क्वेश्चन चाहते हैं तो मेरा लिंक से जुड़ सकते हो, व्हाट्सअप लिंक से, टेलीग्राम लिंक से, कोई भी आपको पीडीएफ की ज़रूरत पड़ेगा तो ले सकते हैं, मांग सकते हैं। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, दोस्तों में शेयर कर दे। कोई भी आपको मतलब कि तैयारी के मतलब कि दिक्कत हो रहा है तो मेरे से मिल सकते हैं, और व्हाट्सएप के माध्यम से क्वेश्चन को डील कर सकते हैं।
मिलते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जाने का अनुमति दीजिए। जय हिंद।